अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेल, ये वो महीना है जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखें बिछाए जिसका इंतज़ार कर रहे होते थे। और जब ये माह रमज़ान करीब आ रहा होता था तो दिन वक्त गिन गिन के गुजारते थे कि माह रमज़ान आ रहा है, माह रमज़ान आ रहा है। और ये महीना ऐसा है जिसे हम सबको अपने दिल पे बिठा के और अपने पलकों पे बिठा के इसका वेलकम करना चाहिए, इसका इस्तकबाल करना चाहिए और उसी तरीके से पूरा महीना गुजारना चाहिए। और ये महीना बहुत 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 बरकतों वाला है। और कहते हैं कि ये ऐसा महीना है कि अगर इंसान देख पाता कि इस महीने में कितनी बरकतें और कितनी फजीलतें हैं तो वह अल्लाह से ये दुआ करता कि अल्लाह पूरे साल ही रमज़ान हो, इसके अंदर इतनी बरकतें हैं जो इंशाअल्लाह जब हम क़यामत के दिन जब हम जमा होंगे और जब हमें दिखाया जाएगा कि रमज़ान की क्या क्या बरकतें और किन किन लोगों ने कैसी कैसी नेमतें लूटी हैं, उसी दिन हम जो हम यहाँ रमज़ान में टूटी फूटी जो मेहनत और इबादत करते हैं, हम देख पाएंगे कि या अल्लाह ये हमें रमज़ान के 30 रोज़े के बदले मिला है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे काम करें। और हर रमज़ान हर इंसान कोई ना कोई रेजोल्यूशन बनाता है। इंसान रेजोल्यूशन 31st के लिए बनाता है, आई डोंट नो व्हाई, बट आई थिंक इंसान कभी भी बना सकता है। बट आई थिंक रमज़ान वो महीना है क्योंकि कहते हैं ना, इस महीने में शैतान को बंद कर दिया जाता है और उसके बाद अगर कोई मस्ती कर रहा है और शैतानी कर रहा है तो फिर वो उसके नफ्स का मसला है। और ये सबसे ज़्यादा डरावनी बात है कि अगर रमज़ान के महीने में भी आप अपने नफ्स पे काबू नहीं कर पा रहे हैं तो ये वाकई ही गौर करने वाला मसला है। अगर इसमें भी लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि हलाल और हराम कमाई का डिफरेंस क्या है, और अगर खुदा ना खास्ता हम ऐसे कोई काम में है जिससे हम मेहनत तो कर रहे हैं, पैसे तो मेहनत से ही आते हैं, लेकिन हम उस मेहनत को हराम के पीछे ज़ाया कर रहे हैं और इसका तो दुनिया में भी कुछ नहीं होना और आखिरत में तो बहुत ही बैंड बजने वाली है। तो एटलीस्ट ये महीना हमें वो चीज़ सोचने का मौका मिलता है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने रमज़ान में अपनी ज़िंदगी चेंज करी है, जिसमें से मैं एक थी। पिछले साल मैंने एकदम पक्की नियत कर ली थी कि बस अब नहीं चाहिए, अब जैसा भी होगा मैं देख लूँगी, क्योंकि रमज़ान में आप डिसीजन लेते हो क्योंकि आपकी शैतान बंद होता है और आपकी अब हर इंसान अच्छा होता है, अल्लाह ने सबको अच्छा बनाया, बस हमें नफ्स पे कंट्रोल करने आना चाहिए। लेकिन जैसे ही रमज़ान ख़त्म हो जाता है और जैसे ईद के बाद से आने लगता है, हमारे दिल के अंदर आता है, अरे मैं ये कैसे करूँगी, मैं इसका कैसे करूँगी, ये बिल्स कैसे होंगी, क्योंकि जो इंसान को आदत हो जाती है उस कमाई की, उसे लगता है मैं हलाल की तरफ जाऊंगी, थोड़ा स्लो इनकम होगा, ऐसा इनकम नहीं होगा। और फिर ये वो तो जो शैतान आपके सामने बहुत सारी चीज़ें उसको बहुत खूबसूरती से प्रेजेंट करके रख देता है और उसको अपनी मजबूरी दिखाता है। तो इंसान क्या सोचता है इस दुनिया में, ये तो मेरी मजबूरी है, बट अनफॉर्चुनेटली जब आप समझ नहीं पाते हो कि ये आपकी मजबूरी नहीं बल्कि शैतान का हमला है, तो इस पर अफसोस करना तो सिर्फ बहुत छोटा वर्ड है, क्योंकि वक्त निकल जाता है और खुदा ना खास्ता अगर ऐसी ही हालत में हम अल्लाह के पास बुला लिए जाएंगे तो फिर तो अल्लाह ही बेहतर जाने हमारा क्या होगा। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह बचाए हमें ऐसी चीज़ों से, अल्लाह हमें हलाल रोज़ी की तरफ लेके जाए और हमें हिम्मत दे। कहते हैं ना, एक वक्त ऐसा आएगा कि ईमान को पकड़ना और अल्लाह के हुक्मों को पकड़ के रखना और सुन्नतों पे चलना ऐसा होगा जैसे कि हाथ में जलता हुआ कोयला है। और आज वो दिन आ ही गया है कहीं ना कहीं। तो हम कोशिश करें कि हम अपनी नफ्स पे कंट्रोल करें और नियत करें कि हमें चीज़ें चेंज करनी है, क्योंकि कहते हैं ना, ये बातें कही गई है हदीसों में कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि जो इंसान गलत काम नहीं छोड़ता, चाहे वो अपने काम का ज़रिया हो और हलाल हराम डिफरेंस नहीं समझता है इनकम में, और झूठ बोलता है, कीना करता है, लोगों को दुख पहुंचाता है और चोरियां करता है, अमानत में खयानत करता है, लोगों को तकलीफ़ देता है, कहते हैं ऐसे इंसान की अल्लाह को ना उसकी भूख की ना उसकी प्यास की ज़रूरत है। तो आपका रोज़ा ज़ाया हो जाता है, आपकी इबादतें ज़ाया हो जाती है और ये सारी इबादतें कहते हैं ना सब डस्टबिन में चले जाती है आपकी इन सारी हरकतों की वजह से। तो हम कोशिश करें कि हम जितना हो सके उतना हमारे अंदर एफर्ट लाए और चीज़ें चेंज करें।
ऑब्वियसली रमज़ान का महीना ऐसा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान और बहुत सारे लोग टीवी बंद होता है, म्यूज़िक बिल्कुल नहीं सुनते, चाहे वो गाड़ी हो, घर हो, नाच गाना बंद होता है, मॉडेस्ट क्लोथिंग में हम आ जाते हैं और सर से पल्लू नहीं हटता। तो यही असल चीज़ है जो रमज़ान हमें आके सिखा के जाता है कि ऐसी ही ज़िंदगी जीनी है। आपने कभी देखा है कि रमज़ान में आप ये सारी चीज़ें करते हो जो कभी कभी आप नॉर्मल लाइफ में नहीं करते हो, और कुछ लोग ज़्यादातर नॉर्मल लाइफ में नहीं करते, लेकिन आप देखते हो कि रमज़ान में जब आप ये करते हो आपको कितना सुकून मिलता है। आपने नोटिस किया है कि रमज़ान में जब आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो, ईद के दिन आपके चेहरे पे कितना नूर होता है, सिर्फ 30 दिन की इबादत और परहेज़गी से, इमेजिन। तो जब हम ज़िंदगी वैसी जीने लगेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे चेहरा भी नूर से भर दिया जाएगा, हमारी रोज़ी भी बरकतों से भर दी जाएगी, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी हमारी लाइफ में, एक सुकून आ जाएगा। खुश तो इंसान होता ही है, अभी खुश है बाद में दुखी है, लेकिन जो सुकून मिलता है ना इस ज़िंदगी में, वो सुकून आप कोई भी चीज़ से हासिल नहीं कर सकते। तो मेरे भाइयों और बहनों, प्लीज़ कोशिश करें कि इस रमज़ान को अपनी ज़िंदगी चेंज करने का ज़रिया बनाए और इसमें ऐसी मेहनत करें कि आपकी ज़िंदगी भी बदल जाए और इंशाल्लाह आखिरत भी बदल जाए। और अल्लाह तो वेलकम करने के लिए हमें रेडी ही है, क्योंकि यहाँ पे हम कितना भी किसके साथ कुछ लोग जोक हो जाए या कुछ हो जाए, वो हमें डिज़ोन कर देते हैं कि अब मुझे बात नहीं करनी, जो भी उन्होंने मेरे साथ जो भी किया अब बात नहीं करती। लेकिन अल्लाह तो अपना दिल खोल के रखते हो, तो कहते मैं तो वेट करता हूँ कि कब मेरा बंदा मुझसे माफ़ी मांगेगा और मुझसे तौबा करेगा और मैं उसे कहूँगा कि मेरे बंदे आई हैव फॉरगिवन यू। सो हम कोशिश करें कि हम उस लायक बने, क्योंकि अल्लाह जब इतना रहीम है और करीम है तो हम क्यों ना एक अच्छे इंसान बने जैसे उन्होंने हमें बनाया है। हमें अशरफुल मखलूक कहा गया है, सबसे बेहतरीन क्रिएशन, तो हम क्यों ना वो बन के दिखाए और क्यों ना हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त का ज़रिया बने और उनके सर का ताज बने क़यामत के दिन। तो हम कोशिश करें कि हम अपनी ज़िंदगी बदले, हमारा ज़ाहिर भी बदले, हमारा बातिल भी बदले और बस अल्लाह को खुश करे और उनके हुक्मों को फॉलो करे। आई रियली होप कि रमज़ान आप में से जो देख रहा है, जो नहीं भी देख रहा है, आप लोगों की लाइफ का चेंजिंग मंथ रहे, चेंजिंग ईयर रहे और चेंजिंग मोमेंट रहे। मतलब बस आई रियली प्रे, प्लीज़ पूरी उम्मत को, पूरी इंसानियत को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें इस कोरोना जैसी वबा से बचाए और हम सब की हिफाजत करे और आफ़ियत के मामले रखे और हम सबको इस्तिकामत दें। अल्लाह हाफ़िज़।